जो ठहर कर सुनेंगे जरा हाथ उठाइए तो माशाल्लाह सारे लोग सुनेंगे, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मैं जो बता रहा हूँ इसे याद करके जाइएगा, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक दौर है। आज नहीं तो कल आपको याद करने की जरूरत है। मस्जिदों को बचाने के लिए नमाज पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ जलसों में तकरीर से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, आपको कम से कम खानदान की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन जैसे जज्बे जिहाद की जरूरत है। अगर आपने ये जज्बा मिटा दिया तो याद रखिएगा ना आपकी इज्जत बचेगी ना हमारी इज्जत बचेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हैं। आका फरमाते हैं आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। याद रखिएगा देने वाला कौन? आका फरमाते हैं मांगो क्या मांगना चाहती हो। अपनी शरीके हयात से कह रहे हैं, हम सब की अम्मी जान से कह रहे हैं। देने वाले मुस्तफा हैं। आका भलाई के अलावा क्या देंगे? आका अच्छाई के अलावा क्या देंगे? वो तो आए ही इसलिए हैं युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, हमें इल्म और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हैं। आका के निकाह में हैं। कहती हैं आका जी अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक से पूछ लूं कि आका जी आज देना चाहते हैं तो मैं आका से मांगू तो क्या मांगू। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनो हजरत आयशा सिद्दीका के अपने वालिद से कितनी मोहब्बत है। देने वाले मुस्तफा हैं। कहती हैं आका जी इजाजत दीजिए तो मैं अपने बाबा से पूछ लूं कि आखिर आका से मांगू तो क्या मांगू। ए इस्लाम की शहजादियों, तुम कोई मामला आता है जिंदगी में तो अपने बाप को भूल जाती हो, अपनी माँ को भूल जाती हो। जब कोई कॉलेज का आवारा लड़का जब तुझसे तेरी कलाई या हाथ मांगता है तो तुम उससे क्यों नहीं कहती ठहरो मेरा हाथ मांगने वाले, जिस बाप ने मेरे हाथ में कलम पकड़ाया है जरा मुझे मेरे बाप से पूछ लेने दो कि कॉलेज में तू मुझसे हाथ मांग रहा है। जरा मुझे मेरी माँ से पूछ लेने दो तू मुझसे कॉलेज में मेरा हाथ मांग रहा है। हजरत आयशा ने पूरी दुनिया की बेटियों को बता दिया अगर कोई तुझे कुछ दे रहा हो या तुझसे मांग रहा हो तो खुद ना देना, पहले जिंदगी में अपने बाप से एक बार मशवरा जरूर कर लेना। अपनी माँ से तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवान। कॉलेज और ट्यूशन सेंटर के उस आवारा आशिक से कहना ठहरो मैं उस नबी के मानने वाली हूँ, जिसने मैं उस आयशा की मानने वाली हूँ जिससे नबी ने कहा था आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो उन्होंने कहा था आका जी इजाजत दीजिए तो मैं अपने बाबा से पूछ कर आ जाऊं, मेरे बाबा जो मशवरा देंगे वही मांगूंगी। अगर तू मुझे मेरी कलाई मांगता है तो तुम मेरी पसंद हो ना हो, लेकिन याद रखना पहले मैं जानना चाहूंगी क्या तू मेरे बाप को पसंद है, क्या तेरा किरदार मेरी माँ को पसंद है, क्या तेरा कैरेक्टर मेरी माँ को पसंद है, क्या तेरा मजहब मेरी माँ को पसंद है। याद रखना इस्लाम की शहजादियों, किसी आवारा लड़के के हाथ में हाथ देने से पहले जरा जिस माँ ने दूध पिलाया है जरा उसके आंसुओं के कतरों को भी देख लेना। जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई तुझे रानी और महारानी बनाने में खर्च कर दिया जरा उस बाप की इज्जत को भी देख लेना, जरा खानदान की आबरू को भी देख लेना, जरा मजहब व मिल्लत की आबरू को भी देख लेना। याद रखना आज तकरीर सुनो रिकॉर्ड करके पूरी जिंदगी भर सुनना, वरना पछतावा तो इतना होगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। याद रखना तेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। अगर तूने सही वक्त पे अपने बाप से मशवरा न किया, अपनी माँ से मशवरा न किया, अपने बड़ों से मशवरा न किया तो याद रखना अगर तूने हाथ में हाथ दे दिया, घर से भाग कर निकल गई,
काले से तू उस लड़के के साथ भाग गई, याद रखना वक्त आता है न तेरी माँ तुझे अपनाएगी न तेरा बाप तुझे अपनाएगा। तू उस आवारा आशिक के साथ जब शादी करके उसके घर जाएगी तो उसके घर वाले भी तुझे अपनाने से इनकार कर देंगे। वो आवारा आशिक चंद रोजा जवानी का नशा लेकर तुझे दिल्ली और मुंबई घूमेगा। जब उसकी तबीयत भर जाएगी ना तो ला करके तुझे झाझा स्टेशन पर छोड़ देगा, जसीडीह स्टेशन पर छोड़ देगा और छोड़ करके भाग जाएगा। ऐसे जैसे चाय पीने वाला चाय पीने के बाद चाय के कप को होटल में फोड़ कर चला जाता है, फिर उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। याद रखना न तू मैका के लायक रह जाएगी न ससुराल के लायक रह जाएगी। अगर तेरे आवारा आशिक ने तुझे कमा कर जिंदगी में जगह भी दे दी तो याद रखना जब तेरी कोख से औलादे जन्म लेंगी तो तेरी औलादों से लोग कहेंगे तेरी माँ ने तो भाग कर शादी की थी, तेरे बाप ने तो भाग कर शादी किए थे, तेरी माँ अय्याश थी, तेरा बाप बलात्कारी और जानी था, दोनों का किरदार और इखलाक गलत था। बता उस बुढ़ापे के आलम में अपनी जवान बेटी से तू निगाहें कैसे मिलाएगी? उस बुढ़ापे के आलम में अपने जवान शहजादों से निगाहें कैसे मिलाएगी? इसलिए सुल्तान रजा कौम की शहजादियों से कहना चाहेगा, आज के इस जलसे से पहला पैगाम तुम लेकर के जाओ कि आज के बाद हम घरों में सिर्फ खातूने जन्नत के फातिहे का चिराग नहीं जलाएंगे, बल्कि खातूने जन्नत के फातिहे का चिराग बाद में जलेगा और खातूने जन्नत के इज्जत और आबरू का चिराग हमारे घरों में पहले जलेगा। न हम अपनी इज्जत को लूटने देंगे न समाज में किसी बेटी की इज्जत को लूटने देंगे। तकबीर, हाथों को नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला। तो कितने नौजवान हैं जो इस पैगाम को अपने घरों में पहुंचाएंगे? जरा हाथ उठाइए। कितने नौजवान हैं? इसमें कोई शर्म की बात? बोलिए जरा जोर से। इसमें कोई शर्म की बात? इसमें कोई बुरी बात? याद रखना बगैर निकाह के मुस्लिम लड़के के साथ भी जिंदगी गुजारना हराम है और हिंदू लड़के के साथ भी जिंदगी गुजारना हराम है। कुरान ने कहा ला तनकिहुल मुशरिकीन वल मुशरिकात। याद रखना कभी भी किसी मुशरिक से तेरा निकाह नहीं हो सकता। आज वो दो बेटियां जो धर्म परिवर्तन करके चली गईं, उनसे पूछो मुजफ्फरपुर स्टेशन पे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, मऊ में कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं तुम्हारी इज्जत और आबरू की बात करूं, लेकिन हम इसलिए करते हैं। बरगे हिरा पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल डुबा के हाथ। है मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी अपने वकार को भूल गए हो, तुम अपनी जिंदगी को भूल गए हो, तुमने अपने माशरे का सिस्टम भुला दिया है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, जहां पर जी रहे हैं, याद रखना बात अधूरी रह जाएगी अगर अजमत रजा भागलपुरी साहब की इजाजत हो तो हजरत आयशा वाली बात को पूरी कर। इजाजत है आप लोगों की? और चचा से पूछिएगा इजाजत है? चचा सो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आहा चचा जान, इस बुढ़ापे में आप सो रहे हैं, यहाँ से कुछ सीख कर जाइए, पोते पोतियों को बैठा करके सिखाइएगा। हजरत आयशा सिद्दीका दौड़े दौड़े अपने बाबा के पास गई, जाकर सलाम अर्ज करती हैं, कहती हैं बाबा जान आज आका का दरियाए रहमत जोश में है। आका ने कहा है आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आका करीम ने हर मुसलमान मर्द को ये दर्श दिया, जब तुम कमाओ अपनी बीवियों को खुश रखना, कमा करके कंजूस न बनना, बल्कि बीवी से अपनी हैसियत के मुताबिक कहना, ऐ मेरी शरीके हयात मेरी हैसियत के मुताबिक मांग। आज तू क्या मांगना चाहता? तेरी बीवी मांगेगी नहीं मगर तेरे लिए दुआ जरूर करेगी। ए मौला मेरे शौहर को सलामत रखना, ए मौला मेरे शौहर को सलामत रखना। अल्लाह अल्लाह आका की सुन्नत है ये, याद रखिएगा। दो चीजें जिंदगी में याद रखें, आका की दो सुन्नत बता दूं।
सुन्नत है बेटा है, सो गया जी, मेरी तकरीर में तू सो रहा है, इतनी हिम्मत, उठ करके बैठो, इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। अब तो मैं आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं मुकर्रिर हूँ, तकरीर कर सकता हूँ। तो ये जो जगह खाली हैं इसे गौसे आजम के नाम पर भर दीजिए, है ना। माशाअल्लाह, दो चार कदम पीछे से आगे चलिए, माशाअल्लाह, आ जाइए आ जाइए, जरा सरकार गौसे आजम के नाम पर भर लीजिए। जानते हैं इसका नुकसान आपको पता नहीं है। आका करीम फरमाते हैं जब मोमिन एक जगह बैठते हैं और बीच में जो जगह खाली रहती हैं वहां शैतान आकर बैठ जाता है और लोगों को उस महफिल से भगाने की कोशिश करता है। इसलिए इन जगहों को पुर कीजिए। माशाअल्लाह, बहुत सारे नौजवान सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप आ जाइए, इसलिए कि अब वक्त भी नहीं बचा है। किसी को कहा जाए कि आ जाइए, 12:05 हो रहे हैं। अगर दोनों आदमी 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो 4 बज जाएगा, 1-1 घंटा पढ़ेंगे तो 2 बज जाएगा। इसलिए मुझे अपने वक्त का ख्याल करते हुए 15-20 मिनट में तकरीर को समेट लेना होगा, लेकिन इन लोगों की इजाजत के बाद ही समेटूंगा, वरना ऐसा नहीं कि लोग नाराज हो जाएं। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा, मेराज की शब है, आमिना के लाल है, आका की सवारी अक्सा में पहुंची है। जब आका अक्सा में गए तो हजरत आदम आका की ताजीम के लिए खड़े हैं, हजरत इब्राहिम आका की ताजीम के लिए खड़े हैं, जितने अंबिया व मुरसलीन हैं सब आका की ताजीम के लिए खड़े हैं। जिस नबी की ताजीम के लिए सब खड़े हैं वही नबी है। मस्जिद नबवी शरीफ का सहन है, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। एक पाकीज़ा औरत, एक नेक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है, उम्र दराज है, आका करीम की नजर पड़ी है। फौरन नजर पड़ते ही आमिना के लाल मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हो जाते हैं। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। जब ही वो औरत करीब आई, आका ने मरहबा कहा, चादरे मुबारक को कांधे से उतारा, जमीन पर बिछा दिया, कहा आप यहाँ बैठ जाएं। सहाबा अर्ज गुजार हुए, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए आका जी, सारी दुनिया आपकी ताजीम के लिए खड़ी होती है, मगर ये कौन पाकीज़ा खातून है, ये कौन नेक औरत है जिनकी ताजीम के लिए कौनैन के ताजेदार खड़े हैं। आका करीम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, सहाबा तुम नहीं पहचानते, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, जलसों में नारा लगाने वालों, जुलूस निकालने वालों, फातिहा और मिलाद कराने वालों, नबी की सुन्नतों पे अमल करते हुए नमाज तरावी में कुरान सुनने वालों, नमाज में नबी पे दरूद पढ़ने वालों, बताओ क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की इज्जत व वकार के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप को देखकर कुर्सियां छोड़कर खड़े हो जाते हो? क्या तुम भी कभी अपनी माँ को देखकर चारपाई छोड़ देते हो? आज हमारी हालत ये है, माँ नीचे बैठी है, बेटा कुर्सी पर बैठा है, बाप नीचे बैठा है, बेटा चारपाई पे बैठा है। साहब, हमारी माँ हमारे सामने खड़ी है, हमें फिक्र नहीं है। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुम कहते हो मैं गांव का प्रधान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी इज्जत बहुत है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दुनिया में मेरे नबी से भी ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है? क्या मेरे नबी से भी ज्यादा कोई इज्जत वाला है? मगर कौनैन के ताजदार मस्जिद नबवी शरीफ में अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े हैं, अपनी माँ के लिए नूरी चादर बिछा रहे हैं, उस माँ के लिए जिन्होंने दूध पिलाया है। बताओ, क्या तुम भी कभी अपनी माँ का बिस्तर लगाते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप के लिए चादरें बिछाते हो? नहीं बिछाते तो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। घर जाना, तुम चाहे अपने कॉलेज में हो, तुम चाहे अपने स्कूल के चेंबर में हो, तुम चाहे कहीं पर हो, तेरी बूढ़ी माँ आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। आज के बाद घर जाना, तुम घर में बैठे हो, तेरी बीवी बगल में बैठी है, तेरे बच्चे बगल में बैठे हैं,
इतने में तेरी बूढ़ी माँ या तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। अपनी बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे क्या कल तक तो माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, बाबा जान आज इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? कह देना पगली तू नहीं जानती, अरे कल तक मैं नहीं जानता था, आज मैंने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में जान लिया है, आज मैंने गौसे आजम के जलसे में जान लिया है। क्या जान लिया है? कहा ये मेरी शरीक हयात, तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो मस्जिद नबवी शरीफ में अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिस माँ ने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने हमें खाना और पीना सिखलाया है, जिसने पूरी जिंदगी हमारी मोहब्बत में कुर्बान कर दी है। इसलिए ऐ मेरी शरीक हयात, हमारे आका मस्जिद नबवी में खड़े हुए हम आका की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने घरों में माँ बाप की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे, बड़े नेक लोग हैं, याद रखिएगा। लेकिन बीवियों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आका की एक सुन्नत तो ये, और दूसरी सुन्नत हो मांग क्या मांगना चाहती हो। हजरत आयशा सिद्दीका है, अपने बाबा जान से कहती हैं आका अब्बा हुजूर आज आका का दरियाए रहमत जोश में है। आका ने कहा है आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराते हैं, ये मेरी शहजादी लखते जिगर दौलत खत्म हो जाएगी, तख्तो ताज खत्म हो जाएंगे, हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। ए बेटी इल्म ऐसी दौलत है जो खत्म होने वाली नहीं है। ए बेटी ये काम कर, आका के पास जा करके कहना आका जी जब आप मेराज में गए थे रब से मुलाकात हुई थी, आपके और खुदा के दरमियान जो राजो नियाज की बातें हुई उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। उन बातों में से एक बात आयशा को बता दीजिए। और बेटी खुद सुनकर न रह जाना, आकर के मुझे भी बता देना। समझ रहे हैं बात? आकर के मुझे भी। अब अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं ऐ लोगों बेटी पढ़ ले तो तुम उससे भी पढ़ना सीख लेना, बेटा पढ़ ले उससे भी पढ़ना सीख लेना। इसलिए हमारी कौम की बूढ़ी औरतों आप कान खोलकर सुन लो, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, आपकी बेटी कुरान पढ़ी है उससे पढ़ना सीख लीजिए। आपकी बहू कुरान पढ़ी है उससे पढ़ना सीख लीजिए। आपकी बेटी नमाज पढ़ती है उससे पढ़ना सीख लीजिए। आपकी बहू को नमाज पढ़ने आता है उससे पढ़ना सीख लीजिए। मेरी कौम के बूढ़े लोगों शर्माने की जरूरत नहीं है, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं है। आप अपने मस्जिद के इमाम की बारगाह में जाइए, इमाम नौजवान ही क्यों नहीं हो, कहिए इमाम साहब मैं आपका आभारी रहूंगा, मुझे दुनिया की दौलत मत दीजिए, बस मुझे कुरान और नमाज पढ़ना सिखा दीजिए। कितने लोग हैं जो सीखेंगे? जरा हाथ उठाइए तो बूढ़े लोग जो कुरान पढ़ना सीखेंगे, जरा हाथ उठाइए। बस यही 2-4 लोग सीखेंगे, अब बाकी बूढ़े लोग क्या करेंगे? चाय की होटल में बैठकर शिकायत, चाय की होटल में बैठकर शिकायत, घर इस घर की बात उस घर नहीं। तौबा कीजिए, तौबा तौबा कीजिए। क्यों? इसलिए तौबा कीजिए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि आका करीम ने फरमाया कि दुनिया में अगर कोई शख्स किसी मोमिन के ऐसे ऐब पर पर्दा डाले जिसे बयान करने के बाद समाज में रुसवाई हो, तो अल्लाह ताला मैदाने महशर में उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन आज क्या करते हैं हम? अगर इमाम साहब की तो कोई बुराई मिल गई तो उनकी खैरी, उनका तो ट्रांसफर लेटर कंफर्म है ना। मुअज्जिन साहब की हो गई तो आजान देना बंद। लेकिन याद रखना
ऐब पर पर्दा डालने वाला बनिए। इसलिए साहब दीन सीखना बहुत जरूरी है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, वक्त निकालिए, आप मस्जिद में दीन सीखिए, घर में जाकर बीवियों को दीन सिखाइए। हजरत आयशा सिद्दीका दौड़े दौड़े गई, आका करीम को सलाम किया। आका ने पूछा, आयशा बताओ बाबा से इजाजत ले ली? हाँ आका जी इजाजत ले ली। बताओ क्या कहा आपके बाबा ने? अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा है? कहती है बाबा जान ने मुझसे कहा, आयशा नबी से कहना मेराज की शब आपके और खुदा के दरमियान जो राज़ो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, कहते हैं आयशा बता दिया तो राज राज न रहा, बता दिया तो राज राज न रहा, और अगर नहीं बताया तो वादा वादा न रहा। सुनो, जानना चाहती हो तो मेराज की शब जो मेरे और रब से राज़ो नियाज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात यह है कि रब ने फरमाया मेरे महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स, गौर से सुनिएगा ए मोबाइल मैन, इधर गौर से सुनना, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? रब ने फरमाया महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स अगर दो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ देगा, मैं बेला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल कर दूं। दो टूटे हुए दिलों को, समझ कितने दिलों को? जरा दो दो उंगलियां उठाकर बोल दिए, कितने दिलों को? दो टूटे हुए दिलों को। क्यों? समाज में जोड़ने वाला बनिए, तोड़ने वाला मत बनिए। जो रिश्तों को तोड़ देता है उसका दाखिला जहन्नम है, और जो रिश्तों को जोड़ देता है उसका दाखिला जन्नतुल फिरदौस। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? बूढ़ी माओ बहनों तुम ज्यादा ध्यान देना, घर की ननदों तुम ज्यादा ध्यान देना, माशरे के बूढ़े लोगों तुम ज्यादा ध्यान देना, इसलिए कि आप लोग तोड़ने में ज्यादा लगे हुए हैं। इसलिए तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। रमजान के मुक्तदियों तुम भी ध्यान देना, जुमा की सिर्फ नमाज पढ़ने वालों तुम भी ध्यान देना, इसलिए तुम्हारा भी काम यही है, टाइम लेवल यही है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हजरत आयशा सिद्दीका ने जब सुना दौड़े दौड़े अपने बाबा की बारगाह में आई, आकर के अर्ज गुजार होती है, बाबा जान आका ने बता दिया। कहा क्या बताया? कहा आका ने कहा है मेरे रब ने वादा किया है, ऐ महबूब आपकी उम्मत का कोई शख्स अगर दो टूटे हुए दिलों को आपस में मोहब्बत से जोड़ देगा, मैं उसे बेला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, ज़ारो कतार रो रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, बाबा जान इसमें रोने की क्या बात है? ए मेरे बाबा जान रोइए मत, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। अबू बकर ने कहा, ए मेरी बेटी आयशा तुमने हदीस के एक रुख को देखा है कि जोड़ने वाला जन्नत में जाएगा मगर दिलों को तोड़ने वाला जहन्नम में चला जाएगा। ए आयशा न जाने कितने क्या पता कि हमारे किरदार से किसका दिल टूट गया, हमारी गुफ्तार से किसका दिल टूट गया, हमारी जात से कहीं किसी का दिल टूट गया। ए बेटी जोड़ना मुश्किल काम है मगर तोड़ना आसान काम है, इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए, किरदार को अच्छा बनाइए ताकि आपके किरदार से किसी का दिल न टूटे। जबान को बेहतर बनाइए ताकि आपके गुफ्तार से किसी का दिल न टूटे। ख्याल को अच्छा बनाइए ताकि आपके फिक्र से किसी का दिल न टूटे। अपने माहौल को अच्छा बनाइए ताकि आपके माहौल से किसी का दिल न टूटे। इसलिए कि इस्लाम दिलों को तोड़ना नहीं सिखाता बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ना सिखाता। इसलिए नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। तोड़ने वाला बनना है या जोड़ने वाला?
अरे हाथ उठाकर बोलिए, तोड़ने वाला बनना है या जोड़ने वाला? जोड़ने वाला बनिए। इसलिए मियाँ बीवी में झगड़ा मत लगाइए, भाई भाई में झगड़ा मत लगाइए, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा मत लगाइए, बाप बेटी में झगड़ा मत लगाइए, बाप बेटे में झगड़ा मत लगाइए, मुक्तदी और इमाम में झगड़ा मत लगाइए, पीर और मुरीद में झगड़ा मत लगाइए, आलिम आलिम को मत लड़ाइए। लड़ाने वाला काम हमारा नहीं है, बल्कि मोहब्बत और प्यार को फैलाने वाला काम हमारा है। इसलिए आखिरी एक दो बात और सुन लीजिए, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो। जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दें या हबीब अल्लाह। अब जल्दी से ईमानदारी से बताइए, मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? बोलिए किसका है? माँ बोलिए, सही जवाब आ रहा है। किसका है? जरा जोर से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले किसका है, और जोर से बोले किसका है। मगर हम कमाकर पहले किसको देते हैं? बड़े अच्छे और नेक लोग हैं। मसला सबको मालूम है कि मर्द की कमाई में पहला हक माँ का है, लेकिन देता कोई नहीं है। इसलिए बेचारे सच्चाई पे खामोश हो गए। अकाउंट बीवी के नाम से है, पैसा बीवी के पास है, महकमा बीवी के पास है। माँ के आंखों में आंसू के सिवा क्या है? तेरी माँ रमजान में तुझको फोन करती है, ऐ मेरा शहजादा सुन सुन, रमजान 15 रमजान गुजर गए हैं, ईद आने वाली है, ए बेटा एक काम कर, जरा कुछ पैसे भेज दे, तेरी गरीब बहन है एक उसे भी भेजना है, तेरा एक भाई है उसके कपड़े बनवाने हैं, मुझे और तेरे बाबा को भी दवाइयाँ लानी है। आज का बेटा फोन करके कहता है, माँ अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना तेरे लिए पैसा भेजूंगा। ए मेरी कौम के शहजादों, तुम कहते हो कि आज मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलता, आज हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं है। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, तुम अपनी माँ को कहते हो, अपने उस बाप को कहते हो कि पैसा बचेगा तब भेजेंगे। कुरान ने क्या कहा? जब माँ बाप के पास जाना दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया। याद रखना, कुरान ये सलीका बता रहा है। जब माँ बाप के सामने जाना, जवानी को याद न करना, जवानी और का तकब्बुर न करना, दौलत का तकब्बुर न करना। माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन को याद करना। जब तू खाने के लायक न था तो किसने खिलाया? तेरी माँ ने। जब तू कमाने के लायक नहीं था, तेरे हाथ में पैसे किसने दिए? तेरे माँ और बाप ने। आज तू कहता है बचेगा तब देंगे, क्या कभी तेरी माँ ने बचपन से जवानी तक तुझे कहा था, बेटा रोटियां बचेंगी तब तुझे दूंगी, खाना बचेगा तब तुझे दूंगी? क्या कभी तेरे बाप ने कहा था मेरी कमाई से पैसा बचेगा तब तेरा ट्यूशन फी जमा होगा? बल्कि तेरे बाप ने तो कहा था, बेटा जितना खाना है खा, फिक्र न करना, महीना लगेगा मैं भर दिया करूंगा। अरे बेटा पढ़ाई कर, अगर मेरी कमाई से न हो सका तो मैं बाप दादा की जमीन बेचकर तुझे पढ़ाऊंगा। तेरी माँ ने कहा था, बेटा पीछे न हटना, फिक्र न करना, तेरी माँ जरूरत पड़ेगी जेवरात बेचकर तुझे पढ़ाएगी। जब तुझे जरूरत थी तेरी माँ ने जेवर बेच दिया, जब तुझे जरूरत थी तेरे बाप ने तेरी मोहब्बत में जमीन बेच दी। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, आज जब तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, आज जब तेरे बाप के बाजुओं में कमाने की ताकत नहीं है, आज जबकि तेरा बाप चलने के लायक नहीं है, तो बता तू कहता है कि मेरी मुझे बचेगा तब भेजूंगा। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा कि आज के बाद जब जाना और फैक्ट्रियों में कमाना और कमाना पैसा लेकर आना, पहला कॉल अपनी बीवी को नहीं बल्कि अपनी माँ को करना। माँ आज आपके बेटे ने इतने पैसे कमाए हैं, बताइए मेरी माँ को कितने पैसे की जरूरत है, मेरे बाबा को कितने पैसे की जरूरत है। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो कहेगी बेटा सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दे, बल्कि माँ कहती है बेटा मुझे भेजने से पहले अपने बच्चों को देख लेना, मुझे भेजने से पहले अपनी माँ का अपनी बीवी को
को देख लेना, अपना अपने सेहत का ख्याल रखना। रात की तन्हाई में तेरी बूढ़ी माँ तेरे बाप से कहती है, सुने हैं आपके बेटे का फोन आया था, आज इसे तनख्वाह मिली है। वो कह रहा था माँ कितना पैसा चाहिए, पापा को दवा के लिए कितना पैसा चाहिए। बूढ़ा बाप खुश होकर कहता है, अच्छा तुमने पैसा भी मांगा नहीं ना है, कहना एडमिशन, मेरे पोतों का एडमिशन का जमाना है, कहीं ऐसा न हो मेरे पोते पढ़ न पाए। कहना बीवी और बच्चों के खर्च करने के बाद जब पैसा बचे तो हमें भेज देगा। रात की तन्हाई में तेरे बूढ़े माँ बाप इतनी सी मोहब्बत के बाद दुआ करते हैं, मौला मेरा बेटा दुनिया में कहीं भी रहे, उसके रोजी रोजगार में बरकतें देना, उसे सेहत और तंदुरुस्ती देना, मेरी बहू और पोतों को सलामत रखना, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। अरे जब औलादों से माँ बाप खुश होते हैं और दुआ करते हैं तो अल्लाह भी खुश हो जाता है, रसूलुल्लाह भी खुश हो जाते हैं। तुमने जिस दिन अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सादार बना दिया, इन साल तू लाखपति है, अगले साल इंशाअल्लाह करोड़पति हो जाएगा। इन साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? तो आला हजरत ने लिखा, मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है और उसके बाप। तो कितने नौजवान हैं जो कमाएंगे तो पहले माँ बाप को देंगे? अरे जरा हाथ उठाइए, हम भी तो देखना चाहें। लोग कहते हैं जलसों से कोई फायदा नहीं होता, जाहिर सी बात है अभी दो दो खतीब है, सब बात मैं ही आप तक पहुंचा दूंगा, तो उन्हें भी तो कुछ पहुंचाना है, इसलिए उनके लिए भी जगह सेटलमेंट होनी चाहिए। वो भी आएंगे तो खिताब फरमाएंगे, लेकिन कौम की शहजादियों याद रखना, कौम के शहजादों याद रखना, जिंदगी को बावफा बनाइए, नबी की सीरत के सांचे में ढालिए। ऐसा ना हो आज हमारे यहाँ लोगों को देखा जाता है नमाज पढ़ने में ढीला ढीली काम है, साहब रोजा रखने में ढीला ढीली काम है, मगर उर्स लगे तो पूरा गांव सर पे पगड़ी बांध करके तैयार है। मैं कहना चाहूंगा बेशक उर्स मनाना जायज है, लेकिन चादर चढ़ाना फर्ज है। बोला लो कुछ हो, 2-4 मिनट बोलिए। चादर चढ़ाना फर्ज है, चादर चढ़ाना वाजिब है नहीं, लेकिन नमाज पढ़ना, अरे बोलिए जरा जोर से, नमाज पढ़ना फर्ज है। आप ईमानदारी से बताइएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। आज आपने क्या समझा है? आज आप नमाज से दूर हो गए, आज आप रोजा से दूर हो गए, आज आप हज व ज़कात से दूर हो गए। आप माशरे को कैसा बनाना चाहते हैं? क्या आपने हिसाब किया कि आपने रमजान में ज़कात कितना दिया है? कितनी हमारी कौम की बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जेवरों का ज़कात नहीं दिया होगा? कितनी बहुएं हैं जिन्होंने अपनी जेवरों का ज़कात नहीं दिया होगा? अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। आका ने जिब्रील अमी से पूछा, जिब्रील बताओ क्या बात है, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में हैं? अर्ज करते हैं आका जी, 2 सुर्ख चीजों की वजह से। कहा वो 2 सुर्ख चीजें क्या है? कहा एक लिबास जिसे पहनने के बाद भी उनका जिस्म नंगा नजर आता है, यानी ऐसा दुपट्टा जिसे ओढ़ने के बाद बाल नजर आए, ऐसा लिबास जिसे पहनने के बाद जिस्म की बनावट नजर आए। दूसरा जेवर, जेवर तो पहनती हैं मगर उनका ज़कात नहीं निकालती हैं। याद रखना, जेवरों का ज़कात निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तेरे शौहर के पास पैसा नहीं है तो तुम जेवर बेचकर ज़कात निकालो, जहन्नम में जाने का सामान पैदा न करो। इसलिए याद रखना, लिबास को भी दुरुस्त रखो और अपने ख्यालात को भी दुरुस्त रखो। जमाना सो जाए मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज हर दुख का इलाज है। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा था, अम्मी जान बचपन से लेकर जवानी तक आज तक जब भी मैंने आपको देखा, ए अम्मी जान बचपन से लेकर अब तक जब भी मैंने आपको देखा, कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, न कभी कुरान की तिलावत बंद हुई। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, बेटे हुसैन नमाज हर दुख का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। इसलिए आज के इस जलसे से 2 साथियों को साथ लेकर जाइए, एक नमाज
और दूसरा कुरान। हुसैन ने कहा अम्मी जान करना क्या है? कहा बेटा आप भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर लीजिए। जिंदगी के किसी मोड़ पर रहिए, सबसे बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है। कुरान की तिलावत करते रहना, हर वक्त नमाज की पाबंदी करना। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूटी है। किसी दिन कुरान की तिलावत बंद नहीं है। 72 जख्म खाकर इमाम हुसैन घोड़े से नीचे गिरे हैं तो फकीह मिल्लत ने लिखा सजदे की हालत में थे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा हुसैन ने तो 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ा, और हम हुसैनी रमजान बाद सजदा छोड़ चुके हैं। हमने ईद बाद सजदे को भुला दिया है। इमाम हुसैन ने सब तन से जुदा होने के बाद नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत की और कहा मेरी माँ देख ले, तेरा बेटा मदीने में था तो भी कुरान पढ़ रहा था, और आज यजीदियों के नेज़े पर है तो भी कुरान पढ़ रहा है। तेरा बेटा मदीने में था तो भी सजदा कर रहा था, और आज मैदाने करबला में 72 जख्म खाकर भी सजदा कर रहा है। इसलिए हुसैनियों आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, सफर में रहो, हजर में रहो, घर में रहो, जहां रहो, नमाज का वक्त हो जाए, सारा काम छोड़कर जिस रब ने तुझे पैदा किया है उस खुदा की बारगाह में सर झुकाने वाला इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। याद रखें कुरान की तिलावत करेंगे, जिंदगी को बावकार बनाइए, बासलीका बनाइए, समाज में एक अच्छा इंसान बनकर के जिंदा रहिए। माँ बाप की कदर कीजिए, पास पड़ोस का ख्याल कीजिए, आप अपने माल के ज़कात की अदायगी कीजिए, उलमा की कदर कीजिए। आज जहाँ आप दुनिया की तालीम के पीछे पैसे झोंक रहे हैं ना, अपने घरों में, अपने हर मोहल्ले में, अपनी बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए। इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल, नर्सरी, LKG, UKG मुकम्मल नाजरा के साथ पढ़वाइए। इन उलमाए किराम को उसमें टीचर रखिए, कौम के अच्छे नौजवानों को टीचर रखिए, ताकि ये बच्चे और बच्चियां स्कूलों में जाने से पहले ये दीनदार हो जाए, मुसलमान हो जाए, पक्के सच्चे ईमान वाले हो जाएं, ताकि कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहे शराब पीना है, कहे ना मैंने बचपन में आलिम साहब से पढ़ा था इस्लाम में शराब पीना हराम, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हम कमाते हैं तो हमारी कमाई में हमारे भाई का भी हक है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैंने सिर्फ आपको देखते हुए इतनी देर गुफ्तगू कर दी, वरना वक्त बहुत पहले खत्म हो गया था। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। फकीर को इजाजत दीजिए, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा बाज़े बुलंद पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी। इसीलिए आई वल्लमुल किताब वल हिकमा, ताकि आपको इल्म और हिकमत सिखाएं, आप दीन सीखिए भी और लोगों को सिखाइए भी। अस्सलाम।